सीमा, जल्दी से जूस दे दो, बहुत थकान हो रही है। आशीष ने अपना पसीना पोंछते हुए कहा। हाँ, अभी लाई, कहकर सीमा रसोई में चली गई। यह आशीष का तो रोज का काम हो गया था। अगले दिन आशीष बोला, सुनो सीमा, मेरा कॉलेज का दोस्त मनीष अपने अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गया है, वही जिसके बेटे के जन्मदिन पर हम गए नहीं थे। आज मिला, जब मैं जिम से आ रहा था। वह तो झल्ला सा है, लेकिन उसकी बीबी गजब की खूबसूरत है। आशीष बोला। हमें क्या, वह जाने और उसकी बीबी, सीमा बोली। तुम जल्दी से नहा लो, मैं नाश्ता तैयार करती हूँ। सीमा नोट कर रही थी कि आजकल आशीष जिम में ज़्यादा देर लगा रहा है, इसलिए एक दिन उसने पूछ ही लिया, क्या बात है, देर कैसे हो गई? आज क्या खास बात है? जिम से पसीना पसीना होकर आए, फिर भी चेहरे पर अलग ही खुशी झलक रही है। रोज की तरह अपनी थकान का रोना नहीं। सीमा ने चुटकी लेते हुए आशीष से कहा, क्या मैं रोज थकान का रोना रोता हूँ? अरे, अपने आप को फिट रखना क्या इतना आसान है? कभी जिम जाकर देखाओ कि अपने आप को मेंटेन करने के लिए कितनी मशक्कत करनी पड़ती है। लो, हो गए शुरू। मेरी तरह 2 बच्चे पैदा करो पहले, फिर फिटनेस की बात करो मुझसे, सीमा ने कहा। पर आज तुम देर से आई, कोई खास बात? नहीं, कुछ खास नहीं, आशीष बोला। अरे, वह मेरे दोस्त की पत्नी जिया जिम आती है आजकल, तो बस बातों में टाइम लग गया। क्या एक्सरसाइज करती है, तभी इतनी फिट है, कोई उसकी उम्र का अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता, कहे आशीष नहाने चला गया। सीमा को आशीष के इरादे नेक ना लगे। अब यह रोज का काम हो गया था। आशीष रोज अपनी बेटी को स्कूल बस में छोड़ने जाता, उधर से जिया अपने बच्चे को लेकर आती। दोनों बातें करते और देर हो जाती। कभी आशीष स्विमिंग पूल जाता तो जिया वहाँ मिल जाती। जब सीमा उन्हें आते बालकनी से देखती तो कुड़ जाती। कुछ दिन पहले अपार्टमेंट में न्यू ईयर पार्टी थी। दोनों दोस्त अपने परिवारों के साथ पार्टी हॉल में आए। जिया को देख आशीष के चेहरे की मुस्कुराहट दोगुनी हो गई और सीमा उन्हें देखकर अपनी सहेलियों की तरफ बढ़ने लगी। ये मेरी सबसे अच्छी सहेलियां हैं, हम इन्हीं के साथ रहेंगे। तुम्हारा दोस्त तो झल्ला सा है, पर ये लोग तो बहुत अच्छी हैं। आशीष बोला, बस दोस्त ही झल्ला है। जिया को देखो, आज भी कितनी सुंदर ड्रेस पहनकर आई है, पूरा फिगर निखर कर आ रहा है। और उस लंगूर को देखो, वही कपड़े जो ऑफिस में पहनकर जाता है। सीमा आशीष को वहाँ से खींच कर ले गई। आशीष था तो सीमा के साथ, लेकिन नज़रें जिया पर ही टिकी थी। जिया भी आशीष की पर्सनालिटी से बहुत प्रभावित थी, सो जब आशीष उसे देखता तो मुस्कुरा देती। उसका अपना पति तो किसी चीज़ का शौकीन नहीं था, उसे तो पार्टी में भी खींच कर लाना पड़ता। ना तो वह कपड़े ढंग से पहनता, ना जूते, जबकि जिया हर वक्त मौसम के हिसाब से ठनी बनी रहती। तभी तो आशीष मनीष के लिए लंगूर के हाथ में अंगूर बोलता। एक दिन आशीष ने मनीष की फैमिली को डिनर पर बुलाया। सीमा कहने लगी, जब तुम्हें अपना दोस्त पसंद ही नहीं तो क्यों बुलाते हो उसे? आशीष बोला, अच्छा नहीं लगता, इतने दिन हुए यहाँ आए उन्हें, हमने एक बार भी अपने घर नहीं बुलाया। तो उन्होंने कौन सा बुलाया? सीमा चिढ़कर बोली, संडे तो अपने परिवार के साथ एंजॉय किया करो। जब आशीष ने उससे और बातें की तो वह उसके नॉलेज को देखता ही रह गया। उसे मन ही मन लगने लगा कि कहाँ मनीष, कहाँ जिया। उसने जिया की बहुत तारीफ की। सीमा को यह सब फूटी आंखें नहीं सुहा रहा था। मनीष का परिवार खाना खाकर चला गया। उनके जाने के बाद आशीष बोला, जिया ने अपने बच्चों की परवरिश बहुत सही तरीके से की, कितनी सलीके से बात करते हैं और पढ़ाई में भी अच्छे हैं, तो हमारे कौन से कम हैं। सीमा का जवाब सुन आशीष ने चुप्पी लगा ली। अब आशीष के घर अक्सर जिया की बात होती तो सीमा को जरा भी ना सुहाती। उसे ऐसा लगता जैसे आशीष के दिलो दिमाग में जिया रच बस गई। उधर जिया भी मनीष से अक्सर आशीष की ही बातें करती रहती। कितना शौकीन है तुम्हारा दोस्त आशीष, हर वक्त हंसी ठहाके लगाता रहता है। सोसाइटी के कार्यक्रमों में भी कितना आगे रहता है, हर प्रोग्राम में उसका नाम अनाउंस होता है। स्पोर्ट्स, कल्चर, शायद जिया और आशीष एक दूसरे को मन ही मन चाहने लगे थे।
इसलिए दोनों अपने अपने परिवार में एक दूसरे की बात किया करते। मनीष का तो इस तरफ ध्यान ही नहीं पड़ा क्योंकि वह अपनी ही दुनिया में मस्त रहने वाला था। लेकिन सीमा मन ही मन जिया से जलने लगी थी, यहाँ तक कि अपने बच्चे से भी कहती कि जिया के बच्चों के साथ ना खेलें। जिया के बच्चे जब उनसे खेलने को कहते तो सीमा की बेटी कहती नहीं, मम्मी डांटेंगी। जब यह बात जिया को पता चली तो उसे बहुत बुरा लगा। एक दिन स्कूल बस जल्दी से आ गई और जिया व आशीष दोनों के बच्चों की बस छूट गई। आशीष बोला, मैं कार से इन दोनों बच्चों को ड्रॉप कर देता हूँ। ओके, जिया बोली, लेकिन जिया का बेटा नए अंकल के साथ जाने को तैयार नहीं हुआ, इसलिए जिया भी उसके साथ कार में पीछे की सीट पर बैठ गई। आशीष बोला, जिया यू कैन कम टू फ्रंट सीट, आई डोंट माइंड। जिया ने कहा और कार की अगली सीट पर आकर बैठ गई। सीमा की सहेली ने जब यह बात सीमा को बताई तो उसके तो जैसे होश ही उड़ गए। अगले दिन बस आशीष से बोली, बच्चों को स्कूल बस तक मैं ही छोड़ जाऊंगी, तुम्हें वहाँ बहुत समय लग जाता है। आशीष को कुछ समझ नहीं आया कि सीमा क्या कहना चाहती है, लेकिन जब वह बस स्टॉप पर गई तो उसी जिया फूटी आँख न सुहाई। दूसरी सहेलियों के साथ खड़ी बातों ही बातों में वह जिया को ताने मारने लगी। जिया को भी समझने में देर नहीं लगी, लेकिन क्या करती, पहले दिन वही तो उसके पति के साथ कार की आगे की सीट पर बैठकर गई थी। वह चुपचाप अपने बेटे को बस में बैठाकर वहां से चली गई। सीमा जब लौट कर आई तो देखा आशीष बालकनी में खड़ा जिया से जोर जोर से बातें कर रहा था। सीमा जिया के पास पहुंचकर बोली, जिया के घर में ही आ जाओ ना, ऐसे जोर जोर से बातें करना अच्छा नहीं लगता ना। कहने को तो सीमा घर आने का आग्रह कर रही थी, लेकिन उसके चेहरे की कुटिल मुस्कान देख जिया समझ गई कि सीमा क्या कहना चाह रही है। इसलिए जिया वहाँ से चुपचाप चल दी। पीछे मुड़कर देखा तो आशीष बालकनी से उसे हाथ हिलाकर बाय बाय कर रहा था। एक दिन जिया ने सीमा को अपने घर डिनर के लिए इनवाइट किया, लेकिन सीमा ने उस दिन बहाना बनाते हुए कहा कि हमारा मूवी देखने का प्लान है, इसलिए मैं नहीं आ सकती। ओके, नो प्रॉब्लम, फिर कभी। शाम के समय जब जिया अपने बेटे के साथ स्विमिंग के लिए गई तो आशीष नीचे ही मिल गया। जिया ने पूछा, गए नहीं मूवी के लिए? आशीष बोला, कौन सी मूवी? जिया बोली, सीमा ने कहा था कि तुम लोग आज मूवी देखने जा रहे हो। आशीष को कुछ समझ न आया कि ऐसा क्यों बोला सीमा ने, लेकिन जिया सब समझ गई कि सीमा उसे पसंद नहीं करती। आशीष ने घर आकर सीमा से पूछा तो बोली, हाँ कह दिया ऐसे ही, जब वह मुझे पसंद नहीं तो क्यों दोस्ती बढ़ाऊं। आशीष मन ही मन तड़प उठा कि यह जिया के लिए इतना इंसल्टिंग है, पर क्या करता, अब रोज़ सीमा ही बच्चों को स्कूल बस तक छोड़ने जाती। जिया आशीष से मिलने को तरस गई थी। कभी नीचे मिलती तो सीमा की घूरती नज़रें देख वह बात न कर पाती, बस अपना रास्ता बदल लेती। आखिर सीमा आशीष की पत्नी है, सो आशीष पर हक तो उसी का है। अब जिया को आशीष को देखे बगैर चैन न मिलता। सीमा को जब भी मौका मिलता जिया को ताने मार ही देती। एक बार तो किटी पार्टी में जब सब महिलाएं बोली कि बच्चों को संभालने में ही सारा वक्त बीत जाता है, तो सीमा ने जिया की तरफ आंखें मटकाते हुए बोला, बच्चों को ही नहीं पति को भी संभालना पड़ता है। बहुत सुर्परेखा हैं यहाँ जो डोरे डालने आ जाती हैं। अपने लिए सुर्परेखा शब्द सुन जिया को बहुत बुरा लगा। उसकी आंखें भर आईं, लेकिन दिल से मजबूर थी, सो पलटकर कुछ न बोली। आखिर सीमा पत्नी का हक रखती है, इसलिए बोल रही है। फिर क्या पता उसके दिल में बसी यह चाहत एक तरफा हो, क्या पता आशीष उसे चाहता भी है या नहीं। फिर मन ही मन सोचने लगी, काश मुझे आशीष जैसा पति मिला होता तो शायद यह ना होता। कहने को तो मनीष बहुत ठीक है, लेकिन इतना पढ़ाकू, ना ही कोई शौक ना इच्छाएं, पर उसमें मनीष का भी कोई दोष नहीं। सब देखभाल कर ही तो जिया ने उससे विवाह के लिए हामी भरी थी। मनीष को तो घर के लिए अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह निभा ही रहा था। बस उसका ही दिल है कि ना जाने क्यों आशीष की तरफ खींचा चला जाता। अब जिम ही एकमात्र ठिकाना था।
जहां दोनों मिल सकते थे। सो वहीं थोड़ी देर मिलकर बात कर लेते, लेकिन कहते हैं ना, इश्क और मुस्क छिपाए नहीं छिपते। सो जिम में आसपास वर्कआउट करते लोग उन्हें बातें करते चोर नज़रों से देखते और कभी कभी तो कोई टोंट भी मार देते। अब जिया को लगने लगा कि पानी सिर से ऊपर जा रहा है, इसलिए उसने अपने जिम का टाइम चेंज करा लिया। आशीष से बात ना करने की ठान ली। कई दिन जब जिया दिखाई नहीं दी तो आशीष अनमन सा हो गया। फिर एक दिन अपने दोस्त से मिलने के बहाने जिया के घर चला गया। घर में जिया अकेली थी। आशीष ने जिया से अपने दिल की बात कह डाली। सुनकर जिया खिल उठी। अब दोनों ने तय किया कि अपार्टमेंट के बाहर मिला करेंगे। सीमा ने अपार्टमेंट की सभी महिलाओं को भी बता दिया था कि जिया कैसे उसके पति पर डोरे डाल रही है, इसलिए सभी महिलाओं ने उससे दूरी बना ली। एक दिन आशीष ऑफिस से जल्दी निकल गया और फिर जिया को फ़ोन कर पास ही की कॉफ़ी शॉप में बुला लिया। जिया भी झट से ठन बनकर उससे मिलने चली गई। कहने को तो कॉफ़ी शॉप खचाखच भरा था, लेकिन उन दोनों के लिए तो जैसे पूरा एकांत था। दोनों आंखों में आंखें डाल मुस्कुरा कर बातें कर रहे थे कि तभी जिया की नज़र सीमा की सहेली पर पड़ी। वह वहां अपने पति के साथ आई थी। दोनों को साथ देकर बोली, हेलो, आप दोनों यहाँ? नो प्रॉब्लम, एंजॉय पर उसने जो जोर डाला, जिया समझ गई कि टोंट मार कर गई है। आशीष और जिया भी शीघ्र ही अपने घर रवाना हो गए। अगले दिन बच्चों को स्कूल बस में छोड़ने बस स्टॉप पर जिया नहीं गई और मनीष को भेज दिया। वह जानती थी कि आज सीमा उसे नहीं छोड़ने वाली है। मनीष जब घर आए तो उसे कुछ उखड़े उखड़े दिखाई दिए। जिया ने पूछा, क्या हो गया? सीमा तुम्हारी शिकायत कर रही थी। सब लोगों के सामने मुझे बहुत भला बुरा कहा। जिया के तो मानो पैरों तले जमीन खिसक गई हो। झट से नहाने का बहाना कर बाथरूम में चली गई। क्या करती बेचारी, एक तरफ पति तो दूसरी तरफ प्यार। वहीं खड़े कुछ आंसू बहा आई। उस दिन मनीष दफ्तर नहीं गया। बोला, हम घर बदल लेते हैं जिया। अगले ही महीने वे नए अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गए। इतना ही नहीं, मनीष दूसरे शहर में ट्रांसफ़र के लिए दफ्तर में रिक्वेस्ट भी दे दी। शहर तो बदल गया, पर जिया के दिलो दिमाग से मनीष की याद सदा के लिए रह गई। कोशिश करती कि भूल जाऊं, किंतु भुलाए न भूलती। दिल के हाथों मजबूर थी। उसने तो सोचा भी न था कि कभी प्यार इतनी दबे कदमों से आएगा और उसके दिल पर सदा के लिए अपना राज कर लेगा। बरस बीते, किंतु चंद लम्हे जो आशीष के साथ बिताए थे उसके मन को तरोताज़ा कर जाते। वह मुस्कुरा उठती और मन ही मन कहती कि दिल पे ना जोर कोई।